जय श्री राम, हर हर महादेव। आप रावण दहन करते हैं, कुंभकर्ण का मेघनाद का पुतला जलाते हैं और कहते हैं कि इनका दहन आपको बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। और हम कोई भी धार्मिक चीज जब करते हैं तो उसके पीछे एक शास्त्रीय प्रमाण होता है। सनातन में तो कम से कम यही है। क्या आपको पता है कि शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है रावण के दहन का? कहीं भी, पूरे किसी भी शास्त्र को ले लीजिए, किसी भी उपनिषद पुराण को ले लीजिए, रामचरितमानस रामायण को भी ले लीजिए, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में रामलीला मंचन का समय शुरू हुआ, उसमें भी किसी जो वाराणसी और अयोध्या आदि में शुरू हुआ सबसे पहले, वहाँ से ये चलता रहा, लेकिन उसमें कभी भी रावण दहन नहीं होता था। जैसे ही देश का विभाजन हुआ तो कुछ शरणार्थी रांची में पहुंचे 1948 में। उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने पहली बार रावण का दहन किया। ये 1948 की बात बता रहा हूं। उसके बाद में 17 अक्टूबर 1953 में दिल्ली की रामलीला मैदान में, रामलीला में रावण दहन का पहली बार दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ। और हम रावण को मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ में जलाते आए। एक नई प्रथा का जन्म हुआ जो कि आज तक चला आ रहा है। रावण को मारना तो वैसे भी ब्रह्म हत्या का एक कारण होता है, शायद आप उस चीज को माने ना माने, लेकिन रावण है क्या? अगर रावण है तो एक बुराई है, असत्य है। तो आज के समय में हम जो भी हमारे भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट न्यायाधीश हैं, जिनको हम अपने सिरों पर उठा के मुकुटों को ताज पे पहना कर घूम रहे होते हैं, हम उनके पुतलों का, उनका दहन क्यों नहीं करते? आधुनिक काल में तो वही रावण है ना। रावण कौन? जिसने अत्याचार किया, जिसने आपके घर की लाज को खंडित किया, खंडित करने की कोशिश की, जिसने स्त्री का अपमान किया, जो लोभ से, ईर्ष्या से, अहंकार से परिपूर्ण था, वही तो रावण है। तो आज तो भरे हुए हैं, कितनों को सजाएं हो जाती हैं, कितनों को फांसियां हो जाती हैं, कितने अभी भी जीवित हैं, कितने नरभक्षी हैं, कितने ऐसे हैं जो तरह तरह के घोटाले करके और आज भी जीवित हैं और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का आप दहन क्यों नहीं करते? उनके पुतलों का दहन क्यों नहीं करते? आप सब परपाटियां बदलते चले गए, लेकिन ये परपाटी क्यों नहीं बदली? क्योंकि आपको समाज ने बदलने नहीं दिया। और सनातन धर्म को जिस तरीके से जितना भी खंडित और धर्मों के और पंथों के और संप्रदाय के लोगों ने किया, उतना किसी को नहीं किया। कभी आपने इसके पीछे वजह जानने की कोशिश की, प्रयत्न किया कि क्यों जला रहे हैं? जलाना है तो बुराई को जलाइए, असत्य को जलाइए। कितने न्यायाधीश पैसा लेकर गलत फैसले दे देते हैं, कितने अधिकारी सिर्फ पैसे के लिए बिक जाते हैं, कितने देशद्रोही देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, कितने रक्षा सौदों में देश के ही अधिकारी और देश के ही राजनीतिक लोग कमीशन खा जाते हैं, कितनी ही महिलाओं से बलात्कार करते हैं, कितने ही लोग गौ हत्या करते हैं। ये लोग राक्षस हैं। तो हर साल उस अपने अपने क्षेत्र के जिन्होंने कुकृत्य किए हैं, उन सबके दहन होने चाहिए, ना कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के। उनके पुतलों का दहन हो,
सार्वजनिक तौर पे बताया जाए कि ये इस तरीके के लोग थे जिसकी वजह से इनका दहन किया जा रहा है, इनका पुतला जलाया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात यह है कि पहले अपराधी को सड़कों पर घुमाया जाता था, दिखाया जाता था ताकि लोग सबक सीखें और उसका सामाजिक बहिष्कार हो। अब हमारे पूजनीय, माननीय, सम्माननीय न्यायाधीशों ने उसकी भी पहचान उजागर ना हो इसलिए उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। वो अपराध करके पैसे देके कैसे भी किसी भी जुगाड़ से बाहर आ जाता है और आपके साथ में रहने लगता है। आपको पता नहीं होता कि इसने अपराध किया था, क्योंकि उसकी पहचान तो कभी उजागर नहीं हुई और वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। आप पहचान ही नहीं पाते अपराधी कौन है। मानसिकता समय के साथ बदलने की जरूरत है। रावण जलाइए, लेकिन आधुनिक रावण जलाइए, जो बुराइयों से परिपूर्ण है उसका दहन कीजिए, उसके पुतले को जलाइए, उसको सजाएं दिलाइए, वही आपका रावण दहन होगा। फिर हर रोज नया दशहरा होगा, नया विजयदशमी होगी। असुरों का संहार किसी भी रूप में हो, वो हमेशा सत्य की ओर लेके जाता है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की।